वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा देंगे जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो सबसे पहले मिले। तो चलिए आज हम लोग क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी का प्रिपरेशन करेंगे। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप लोग को ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, अभी से लेके एग्ज़ाम तक, ये सभी का प्रिपरेशन आपको करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक भी सवाल आपको एग्ज़ाम से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर एग्ज़ाम के बाद अगर आप ये कहेंगे कि सर ये सवाल नहीं पूछा गया, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि हम ये आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि मेरे वीडियो में ये उपलब्ध था। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई नहीं किए तो ये मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। और देखिए, और स्टूडेंट का बार बार ये कमेंट आता है पीडीएफ, लेकिन हम सबको क्या कहें, 15 जनवरी के बाद आप लोग को क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अब कुछ का ये था कि सर क्वेश्चन सर लड़ेगा ना, क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन जो बनाते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही बनाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया जाता है। जो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, कोई टीचर ऐसा नहीं बनाएगा जो कि उनके एग्ज़ाम के लिए क्या हो, बेहतर ही ना हो। क्योंकि इतना मेहनत करके हम बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, अगर स्टूडेंट को वो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो वो बनाना मेरा क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। अगर किसी काम को किया जाता है, अगर उसमें सफलता नहीं मिले तो वो काम करना क्या उचित है, आप बताइए, उचित है नहीं है ना। इसीलिए तो क्या है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम के दृष्टि से मिलेगा, जो कि टोटल क्वेश्चन नोट्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है, सब्जेक्टिव, दोनों का पीडीएफ मिलेगा 15 जनवरी के बाद, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, किसी भी प्रकार का कोई चार्जिंग नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का ये भी माइंड चल रहा होगा कि सर आप जितना भी अभी सर करवा रहे हैं अभी इधर, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो आपका टोटल सर ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, थ्योरी नहीं आ रहा है। इसमें भी एक कारण है, बोलिए क्या। इसमें ये कारण है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपका मार्क्स कटता है, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं होते हैं। आपके 5 नंबर का सवाल है, उसमें 5 में 5 ही नंबर देगा एग्जामिनर, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका ये फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में आपका अगर टोटल सवाल सही होता है, ठीक है, 35 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 35 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप टोटल सवाल बना के आए, ठीक है, 70 में 70 बना के आए, ठीक है। माना कि सोचिए 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, 35 नंबर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव था, 35 नंबर, ठीक है, और 35 नंबर आपका था थ्योरेटिकल था। टोटल कितने हो गए, 70 नंबर हो गए, ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव का आ गया, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल में 35 ही मार्क्स आएंगे, ये फिक्स नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपका थ्योरी में क्या होते हैं, मार्क्स कटते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं कटते हैं। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा प्रिपरेशन करवाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप जितना सही बनाइएगा उतना ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हैं। और थ्योरेटिकल में क्या है, जितना ज़्यादा लिखिएगा उसमें एग्जामिनर हर चीज़ को देखता है, आपके पॉइंट को देखता है, आपके परिभाषा को देखता है, आप क्या कहना चाह रहे हो क्वेश्चन के बारे में वो देखता है, ठीक है, और आपके राइटिंग को देखता है, ठीक है। तब वो एग्जामिनर अपने अनुसार क्या करता है, नंबर उस पर देता है, ठीक है। अगर आपका 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, अगर उनसे कहा गया होगा इस 5 नंबर में आपको 4 ही नंबर देना है, तो वो देखेगा ये 4 नंबर के लायक आप लिखे हैं, ठीक है। लगना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ ये 4 नंबर का लिखे हैं। उसमें थ्योरेटिकल को आप छोड़ के ही चलिए, क्योंकि थ्योरेटिकल में ये फिक्स नहीं आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये फिक्स है कि आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन ज़्यादा करवा रहे, चिंता मत कीजिए। थ्योरेटिकल का भी हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे, जो वीवीआई होंगे वो बता दिया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए किसी को भी नहीं घबराना है, 10th 12th स्टूडेंट को किसी प्रकार को नहीं घबराना है। हम जब कह दिए हैं, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, सभी को पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो आज मेरे इस बात से सभी खुश होंगे, ठीक है। किन्हीं का भी जो क्वेश्चन होगा उनका क्वेश्चन माइंड में जो होगा वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। 15 जनवरी के बाद ग्रुप में क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे। कोई ये सोच रहे हैं सर पर्सनल सेंड कर दीजिएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो है, जो हम लोग नोट्स बना रहे हैं पीडीएफ, वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। पर्सनल कोई अगर पीडीएफ मांगिएगा ये संभव नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे,
ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए, सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हुआ हो समझने में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का प्रिपरेशन करवाते हैं तो टोटल वीडियो जरूर देखा कीजिए, तभी आपको क्या हो सकता है, अच्छा मार्क्स आ सकता है ऑब्जेक्टिव का। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और ख़ासकर एग्ज़ाम जितना आप लोग से टेस्ट लिया जा रहा है, सभी टेस्ट को क्या किया कीजिए, दिया कीजिए ग्रुप में। अगर नहीं दीजिएगा वो आपकी गलती होगी। इससे ये पता चलता है कि आपका जो पूरा साल जो था, अगर माना कि सोचिए आपका इधर का ही जो एक मंथ बचा है, एक मंथ में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, उसमें तो आपको पता चलेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्ज़ाम में आप कितना बना रहे हैं, रिजल्ट जारी हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है आपको, उससे पता चलता है हम कितना पानी में हैं, ठीक है, कितना हम समझ रहे हैं, कितना मेरा लेवल बढ़ रहा है। लेकिन हम ये देखें जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनमें ये देखें आज मार्क्स कम था तो कल नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उनके मार्क्स में बढ़ोतरी होता है, ना कि कमी हो रहा है। ये हमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट में, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट के लिए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट का जो मार्क्स जो कम रहा था पहले, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देना ज़्यादा टाइम थोड़ी ले रहे हैं ना, आप जितना जल्दी 35 क्वेश्चन रहते हैं या 50 क्वेश्चन रहते हैं, जितना रहते हैं, जितना जल्दी आप बना दीजिए, बना के सेंड कर दीजिए, आप चले जाइए पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी पढ़ाई करते हो। हाँ, अगर बहाना ये मारते हैं कि सर मेरा कोचिंग है, ये है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोचिंग जाइए, हम कोचिंग जाने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं ना, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सही अगर आप हैं तो आपको क्या करना है, रिजल्ट जो जारी होता है, ठीक है, और आंसर की जारी होता है, वो देखे बिना, ठीक है, क्वेश्चन को क्या कीजिए, देखकर खुद से बनाकर, ठीक है, उसको सेंड कर दीजिए मेरे पास, ठीक। उसके बाद आप आंसर मिलाइए आपका कितना सही हुआ है, या नहीं तो आप बना के उसके बाद आंसर मिला लीजिए, कितना सही बना है कितना गलत। और डायरेक्ट देख के आप बना के तब आप हमको भेजते हैं, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। और कॉपी में जो लिख के जो नंबरिंग करके जो भेजते हैं, उसमें क्या करेंगे, अपना नाम जरूर लिख के भेजेंगे, इससे पता चलेगा आप और कौन से क्लास के हैं आप, ठीक है, किस क्लास में है वो नाम, ठीक है, और क्लास लिख के तब भेजा कीजिए, तब वो देखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, जितना भी सवाल था आपका हमने इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिए। चलिए आज का क्लास भी करना है, ठीक है, क्लास 12th वाले बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अभी से आपको हर चीज़ भूल जाना है एग्ज़ाम तक। एक मंथ के बाद, मतलब 10-12 फरवरी के बाद आपको जो करना होगा, जो भी काम होगा वो कीजिए। अभी आपको सभी चीज़ को क्या करना है, साइड रखना, तभी आप अच्छे मार्क्स ले आ पाइएगा। इस बीच में अगर आप तैयारी अच्छा से नहीं कीजिएगा, ठीक है, आपके मेहनत में कितना रंग है वो देखा जाएगा, तभी आप मार्क्स ले आ पाइएगा, नहीं तो संभव ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे चैनल से अच्छा से तैयारी करने के बाद उनका मार्क्स अच्छा खासा आएगा, ठीक है। आप कहिएगा हाँ सर आप जो, ठीक है, आप लोग कब जुड़ रहे हैं, यही दिसंबर में आप जुड़े हैं ना, बहुत स्टूडेंट दिसंबर में जुड़े हैं मेरे क्लास में, ठीक है। उन सभी तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए, वो जुड़े, ठीक है। पीडीएफ सभी को मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ पर्सनल नहीं सेंड होंगे, ग्रुप में ही सेंड होंगे, ठीक है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जलीय माध्यम आवश्यक है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन वाटर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो जल में होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पुष्पीय पौधा में, ऑप्शन बी क्या है बायोफाइटा, ऑप्शन सी जीनोम स्पर्म, ऑप्शन डी क्या है इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बायोफाइटा, यानी खो इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से पकड़ना हीमोफीलिया में कौन सबसे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को एस संलग्न प्रभावी डिसऑल्जर, ऑप्शन को ब्लीड्स डिजीज, ऑप्शन को क्रिस क्रॉस वंशागत, ऑप्शन को एस संलग्न अप्रभावी डिसऑल्जर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को एस संलग्न अप्रभावी डिसऑल्जर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को SO2, ऑप्शन को H2S, ऑप्शन को मरकरी, ऑप्शन को सीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, मरकरी के द्वारा मिनी माटा बीमारी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, BBI सवाल है, 12th वाले स्टूडेंट के लिए है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस बार का VBI मारते हैं। ठीक है, 2021 का VBI मारते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को डॉर्सेट, ऑप्शन को हॉलस्टाइन, ऑप्शन को पश्मीना, ऑप्शन को नेलोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, हॉलस्टाइन। जो गाय होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा दूध देने वाली प्रजाति होती है हॉलस्टाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ठीक है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को अमीबा, ऑप्शन को पैरामीशियम, ऑप्शन को जलकुंभी, ऑप्शन को अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन दोनों होगा। ऑप्शन को इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। XX- एक्सो टाइप लिंग निर्धारण है, इसके बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, लेसन 5 में, क्लास 12th वाले नहीं देखे तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागत विविधता के सिद्धांत में इसके बारे में पूरा डिक्लेयर बताया गया था। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके विजिट कर लेंगे तो आपका पूरा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है इससे अलग भी एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, ऑप्शन को मादा के सिर्फ X क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन को नर के 2 क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन को नर हेमोगेटी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को, मादा सिर्फ एक प्रकार के ही अंडे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या था, लिंग निर्धारण था। ठीक है, आपको ये पकड़ना था इसमें से कौन सा राइट है। ठीक है, किस में सेटिस्फाइड होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द्वितीयक प्रदूषक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को एरोसोल, ऑप्शन को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन को पैन, ऑप्शन को CO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो, पैन। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है, पैन। ठीक है, गो होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ताइचुन 1 किसकी किस्म है? ठीक है, इन सभी चारों ऑप्शन में से आपको पकड़ना है ये ताइचुन 1 जो है किस किस्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को गेहूं, ऑप्शन को धान, ऑप्शन को गन्ना, ऑप्शन को मक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को धान। ठीक है, ताइचुंग 1 जो किस्म है वो धान की प्रजाति है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रजाति से भी पूछा जाता है किस फसल की किस कौन सा प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ग्रे मीट्स के युग्मक को कहते हैं। ठीक है, ग्रे मीट्स का जो युग्मक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को परागन, ऑप्शन को सिनेगेमी, ऑप्शन को पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन को स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। ठीक है, सिनगेमी। ठीक है, ग्रे मीट्स के युग्मक को क्या कहते हैं? सिनगेमी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं? ठीक है, इनमें से कौन जो जीनोटाइप है जो 4 प्रकार के अलग अलग बनाए गए हैं? ये भी सवाल आपका लेसन 5 से है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का होगा राइट आंसर ऑप्शन गो। ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और कैपिटल सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को ऑडम ने किए, ऑप्शन को टेस्नल ने किए, ऑप्शन को वार्मिंग ने किए, ऑप्शन को गार्डिनर ने किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को टेस्लन ने किए थे। ठीक है, पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किए थे? टेस्लन ने किए थे। चलिए नेक्स्ट वाला, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधे को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को सूक्ष्म प्रजनन, ऑप्शन को सोमेटिक संकरण, ऑप्शन को सोमेटिक भ्रूण उद्भव, ऑप्शन को एंथर संवर्धन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को सूक्ष्म प्रजनन द्वारा क्या होता है? बनाया जाता है उत्तक संवर्धन की पौधे। ठीक है, हजारों। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में आ गया है और 2021 का वीवीआई मारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को बायोफिलियम, ऑप्शन को जलकुंभी, ऑप्शन को ओगेव, ऑप्शन को केला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को जलकुंभी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले की बात है। क्वेश्चन नंबर 14, होल्डिंग जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, होल्डिंग जीन उपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं वो देखना है। ठीक है, कौन किस क्रोमोसोम पे क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ये बता दिए आपको। चलिए देखते हैं 14 का राइट आंसर देखते हैं। एक्स क्रोमोसोम पे, ऑप्शन खो वाई क्रोमोसोम पे, ऑप्शन गो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम पर, ऑप्शन गो सिर्फ ऑटोसोम पर। ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन खो वाई क्रोमोसोम पर होते हैं। कौन होते हैं? होल्डिंग जीन जो उपस्थित होते हैं वाई क्रोमोसोम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अम्ल वर्षा का कारण होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट राइट आंसर बता देते हैं। अम्ल वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कृत्रिम वीर्य सेपन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसमें कृत्रिम वीर्य सेपन का प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए ऑप्शन को पकड़ते हैं। ऑप्शन को घोड़े में, ऑप्शन को ऊँट में, ऑप्शन गो मछली में, ऑप्शन घो बकरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन गो मछली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था क्या है? चलिए देखते हैं 17 का। ऑप्शन को स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन को फोटोजोइट्स, ऑप्शन को केरोपोटोजोइट्स, ऑप्शन को मेटाक्रीटोजोइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को स्पोरोजोइट्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या है? स्पोरोजोइट्स। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डायबिटीज का कारण होता है। वीवीआई सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2021 का भी वीवीआई मारते हैं। डायबिटीज का कारण क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को सोडियम आयन की कमी से, ऑप्शन को आयोडीन की कमी से, ऑप्शन को एंजाइम की कमी से, ऑप्शन को हार्मोन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, हार्मोन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज का कारण है। डायबिटीज किसके कारण होता है? हार्मोन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट वाले की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डायरी फॉर्म उपलब्ध होता है। डायरी फॉर्म कहाँ उपलब्ध होता है? ये सभी पता होगा किस किस चीज़ में के लिए डायरी फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, और वीवीआई भी सवाल है ये। ठीक है, और 2021 का भी वीवीआई मारते हैं। चलिए देखते हैं 19 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन को दूध, ऑप्शन को मक्खन, ऑप्शन को पनीर, ऑप्शन को होगा इसका राइट आंसर सभी। ठीक है, सभी क्या होते हैं? डायरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टी सेल का उत्तरदायी होता है। ठीक है,
टी सेल का क्या उत्तरदायी होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन क हेरोल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हेतु, ऑप्शन ख सेल मेडिटेड प्रतिक्रिया हेतु, ऑप्शन क एंटीबॉडी निर्माण हेतु, ऑप्शन क हीरोपेरिन बनाने हेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। ठीक है, मेडिएटेड जो प्रतिक्रिया होती है वो किसके दायित्व होता है? टी सेल उत्तरदायी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डायबिटीज रोग के मूत्र में रहता है। ठीक है, डायबिटीज जो रोग के जो व्यक्ति होते हैं उसके मूत्र में क्या रहता है? तो चलिए 21 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन क वसा, ऑप्शन ख प्रोटीन, ऑप्शन क लवण, ऑप्शन क शर्करा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन घ होगा, शर्करा रहता है। ठीक है, चलिए शर्करा नहीं समझते हैं, जिसको शक्कर जो कहते हैं, चीनी, वो रहता है। ठीक है, चीनी की मात्रा अधिक रहती है शक्कर। चलिए नेक्स्ट वाला, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन क केलापेगा द्वीप पर, ऑप्शन क अंडमान द्वीप पर, ऑप्शन क वेस्ट इंडीज, ऑप्शन क इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क केलापेगा द्वीप पर गए थे डार्विन। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 देखते हैं। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का सर्वप्रथम कोशिकीय एक रूप में क्या हुआ था? प्रकट हुआ था। क्वेश्चन समझिए। ठीक है, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर देखते हैं। 200 मिलियन, ऑप्शन क 1200 मिलियन, ऑप्शन क 2000 मिलियन, ऑप्शन क 4000 मिलियन। ठीक है, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग 2000 मिलियन में। ठीक है, एक कोशिकीय रूप क्या हुआ था? प्रकट हुआ था। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मानव का विकास कहाँ हुआ था? ठीक है, ये सभी जानते होंगे। ठीक है, जो पढ़े होंगे सभी जानते होंगे। 24 देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन को अमेरिका में, ऑप्शन को अफ्रीका में, ऑप्शन को यूरोप में, ऑप्शन को एशिया में। ठीक है, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन को, ठीक है, अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत किसने कहा और प्रदर्शित किया था? ठीक है, सिद्धांत किसने किया और किसने प्रदर्शित किया था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 25 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन क ऑपेरिन, ऑप्शन ख डार्विन, ऑप्शन ग लुइस पास्चर, ऑप्शन ग हॉल्डेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग लुइस पास्चर ने ये क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डिवलुम्बिनी नालिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाता है। ठीक है, डिववाहिनी नालिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन को नर सहायक नालिका, ऑप्शन को स्त्री सहायक नालिका, ऑप्शन को गर्भाशय गिरी अंडाशय पीठिका। तो चलिए 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख स्त्री सहायक नालिका बनाता है। डिववाहिनी नालिका और गर्भाशय योनि मिलकर क्या बनाता है? स्त्री सहायक नालिका बनाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 27। शीशन का अंतिम वर्धित भाग ढीली त्वचा से ढका हुआ होता है, जिसे कहते हैं। चलिए देखना है, एक डिफिनेशन का रूप दिया गया, आपको पकड़ना है किसका सेंटेंस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। अग्रछद, ऑप्शन ग अधिवृषण, ऑप्शन ग ग्रीस पेनिस, ऑप्शन ग वृषण जालिका। ठीक है, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क अग्रछद। अग्र मतलब आगे का जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? ढीला त्वचा होता है। जैसे गाल देखिए, एक ढीला त्वचा है। ठीक है, अग्रछद मतलब आगे का बाहरी आवरण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सभी को आंसर आना चाहिए था 28। ठीक है, लेकिन बताने वाला नहीं है। WHO का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको पकड़ना है। नंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन को वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, ऑप्शन को इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन समझ पाइएगा और क्या कह रहे हैं थ्योरेटिकल के लिए नहीं कोई दिक्कत लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है और PDF के लिए नहीं घबराना। 15 जनवरी के बाद आपको ग्रुप में ऑटोमेटिक PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं